देखिए ये है बेलन। अगर इसे एक पेपर फाड़ के दो, कोई भी रफ कॉपी का पेपर, अगर किसी को फटा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी हाँ लो उसके पास। ये मार्कर देखिए ध्यान से कि पेपर देखिए, इस पेपर में लंबाई है और अगर इस पेपर को इस तरह से मोड़ें तो आप ध्यान से देखें तो इसका जो आकार आया है ये, इसमें ये वृत्त है और ये वृत्त है, और ये जो हमने जब बनाया इसको इस तरह से मोड़ के, तो ये जो आकार आया, इस आकार को हम बेलन कहते हैं। ये भी देखिए बेलन के आकार है। जितना इधर का ये आधार कैसा है इसका, वृत्त, इसके दो सिरे हैं, दोनों सिरे कैसे हैं, वृत्ताकार, और ये है इसका पृष्ठ। अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हम देखें तो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिस आयत से हम, इस आयत में लंबाई है और चौड़ाई। अगर हम इसे लंबाई के परितय, लंबाई के अनुदिश गोल गोल इसे इस तरह से मिलाएं तो लंबाई तो बन जाएगी वृत्त की परिधि और चौड़ाई बन जाएगी ऊंचाई। लेकिन अगर हम इसे चौड़ाई के अनुदिश मोड़ें, अगर चौड़ाई के अनुदिश इसको मोड़ रहे हैं देखिए, तो लंबाई जो है वो इसकी ऊंचाई बन जाएगी और चौड़ाई जो है वो इसकी परिधि बन जाएगी। तो कुल मिला के बेलन को अगर हम इस पर बनाएं तो आप सोचिए घर में कौन कौन सी बेलनाकार चीजें आप देखते हो, गिलास और पानी की टंकी गोल होती है, ऊपर भी गोल होती है, नीचे भी गोल होती है, और पाइप, वेरी गुड, और पेन का रिफिल, पेन का रिफिल भी गोल होता है। ये अलग बात है कि उसकी जो उसका वृत्त का व्यास है वो बहुत कम है, लेकिन है तो बेलन क्या करते हैं। तार होते हैं बिजली के, कैसे होते हैं वो, बेलन के आकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस आकृति का अध्ययन करेंगे जिसे कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इसको सिलेंडर। क्या कहते हैं, सिलेंडर। ये है बेलन को अगर हम पेपर पे बनाएंगे तो बेलन में पेपर पे बेलन किस प्रकार का, ये एक्चुअली जो ये और ये है, ये इस आकृति के हैं जिनका एक केंद्र है और त्रिज्या, दो चीजें होती हैं। तो इसका केंद्र यहाँ होगा, तो अगर इसकी त्रिज्या हम देखें ये और ये भी बनाएंगे तो ये दोनों ही इसकी त्रिज्या है और दोनों बराबर। लेकिन जब कागज पे हम इस गोल आकृति को बनाएंगे, इस गोल आकृति को, तो कागज पे तो ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे गोल बनाओगे तो फिर ये मोटाई कैसे बनाओगे, क्योंकि यहाँ तो पेपर आपका दो विमीय है, दो विमाएं हैं, और इसमें 3 विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो वास्तविक जीवन में केवल 3D 3 विमीय आकृति होती है। जो आयत है, त्रिभुज है और वर्ग है, वृत्त है, यह आकृति 2 विमीय आकृति है। दुनिया में ये होती नहीं है। चूड़ी है किसी के पास, पहन रखी किसी ने, कड़ा निकाल के लाओ, देखो ये आप देखिए, बताओ ये क्या है, व्रत। कितने बच्चे कह रहे हैं व्रत है, हाथ उठाओ, घबराते क्यों, हाँ सभी लोग व्रत कह रहे हैं इसको, बिल्कुल ठीक है, हाथ नीचे करिए। लेकिन ये व्रत नहीं है। व्रत की मोटाई कहाँ होती है, इसकी तो मोटाई भी है और ऊंचाई भी, ऊंचाई भी तो है इसकी। ये व्रत नहीं है, ये बेलन है, क्योंकि ये एक सिरा वृत्ताकार है इसका और दूसरा सिरा भी वृत्ताकार है, और यह है इसकी ऊंचाई भले थोड़ी सी। 1 रुपये 5 रुपये का सिक्का है किसी के पास, वापस दे देंगे। हाँ लाओ, ध्यान रखना, चलो मिल गया, वापस कर दो। ये आप देखिए 5 रुपये का सिक्का। अब ये बताओ ये क्या है, ये बेलन है, क्यों है, क्योंकि इसका एक सिरा वृत्ताकार है, दूसरा सिरा भी वृत्ताकार है, और बीच में ये है इसकी मोटाई, जिसे ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, इसे अगर पेपर पर बनाएंगे, यहाँ तो ऐसे बनेगा, ये ऊपर वाला सिरा है, नीचे वाला सिरा, और ये जो उसकी ऊंचाई है वो ये। ठीक है, यहाँ पर आप देखो सारी त्रिज्या बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन आप दिमाग लगाओगे
ये वृत्त का केंद्र है और ये परिधि है। परिधि से केंद्र को मिलाने पर जो दूरी आती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। यहाँ इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि 3 विमीय आकृति को हम द्विविमीय पृष्ठ पर बना रहे हैं। ये द्विविमीय पृष्ठ है, लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई कहाँ है इसमें, लंबाई चौड़ाई तो है। ये 3D नहीं है, वो 2 तरह की पिक्चरें होती हैं। हॉल में कभी मॉल वगैरह में जाओगे बड़े होने के बाद, अभी मत जाना, गलत बात होती है, ठीक है। जब बड़े हो जाओगे, पैसे वैसे कमाने लगोगे, तो वहाँ 2 तरह की पिक्चरें चलती हैं, एक 2D और एक 3D। टीवी सब लोग देखते हो, मोबाइल देखते हो। आजकल वो 3D मूवी आती है, अभी एक मूवी आई थी, इसमें बहुत बवाल हो गया था। जैसा भी 3D है, स्पेशल इफेक्ट है इसके अंदर, तो 3D मूवी चश्मे से देखी जाती है। आपने गाँव में देखा भी होगा, वो दिखाने भी लाते हैं, कभी चश्मा लगा के देखने में, ठीक है। तो 3D मूवी में आपको सब चीज़ें ऐसे लगती है कि आपके आमने सामने चल रही है, और 2D मूवी जो होती है वो स्क्रीन पर दिखाई देती है बस। 3D में सांप आएगा तो ऐसा लगेगा कि मुंह पे आके काट लेगा, ठीक है। ये लो, तो बहरहाल ये त्रिविमीय आकृति है, 3D है, इसको हमने 2D पर बनाया है, तो ऐसे ही बनेगी। ये वृत्त ऐसा वाला ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन दिमाग से समझोगे आप, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये दूसरा सिरा हो गया, ये दूसरे सिरे की त्रिज्या हो गई, और ये हो गई इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो वृत्त में, बेलन में 2 ही चीजें होती हैं, एक होती है बेलन के आधार और ये दोनों एक समान होते हैं। आधार की त्रिज्या, क्योंकि बेलन का आधार किस आकार का है, वृत्ताकार, तो वृत्ताकार आकार का है, तो उसमें होगी त्रिज्या, उसको हम क्या कहेंगे हमेशा, आर, वो भी छोटा वाला, बड़ा वाला भी कह देंगे कभी, लेकिन जब तक बड़ा वाले कहने की नौबत ना आए तब तक छोटा वाला ही। इसके बाद है बेलन की लंब वृत्तीय ऊंचाई। लंब वृत्तीय को कह रहे हैं क्योंकि ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, और ये वृत्तों के केंद्रों को मिलाया है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं लंब वृत्तीय ऊंचाई। लंब वृत्तीय ऊंचाई को कहते हैं h। अब जैसे ये है, इसमें ये शीट लगी हुई है स्टील की, तो ये स्टील की शीट गोलाई में लगाने के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता थी, तो ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ कोण, ठीक है। अभी नीचे भी शीट लगी है, देखो ऊपर नहीं लगी, ऊपर खुला है ना। जब बनाने वाले ने बनाई होगी तो एक हिसाब लगाया होगा ना, ये मान के चलो जितना ये है उतना ये है, ये मान के चलो, ठीक है। ये तो इन्हें थोड़ा सा छोटा कर दिया, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर ही मान के चलो कि ये बराबर है, ठीक है। मन में सोच लो। तो जब इसे हमने बनाया तो स्टील वक्र पृष्ठ पे लगाई, एक नीचे लगाई, और मान लो पूरा बंद बनाते ऊपर भी लगाते। लकड़ी के लट्ठे देखे, पेड़ वेड़ कटते हैं, सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सब बेलन के आकार के, तो पेड़ काट लो, लट्ठे निकल के आएंगे, तो लट्ठे अंदर से ठोस होंगे, उसमें लकड़ी होगी, ये अंदर से खोखला है, इसमें पानी भर देंगे, उसमें लकड़ी भरी है, क्लियर हो रही है बात। और जिससे ये बना है स्टील, वो एक अलग मुद्दा हो गया। तो दिमाग से सोच के चलो, स्टील तो इसके अंदर नहीं भरी ना, इसलिए स्टील का क्षेत्रफल पूछता है बात, ठीक है। और अगर कोई चीज़ से वो बना है, बेलन जिस चीज़ से बना है, अगर खोखला है तो पानी भर देंगे, तो पानी का आकार आ जाएगा पूरा, तो इसके अंदर आएगा आयतन। लकड़ी कितनी है उसमें, वो लकड़ी का आयतन, पानी कितना आएगा, पानी का आयतन। और अगर हमने पूछा कि भाई पृष्ठ कितना है, तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 ही फॉर्मूले हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है, सबसे आसान, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। और सब जानते हैं वृत्त की परिधि कितनी होती है, कितने बच्चे जानते हैं, वेरी गुड, कितनी होती है बताओ, 2 पाई। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, और ऊंचाई को क्या कहते हैं हम, हो गया सूत्र यार। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या कभी कभी खाली हम इसे वक्र पृष्ठ भी कहते हैं इसका। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र जो है, वक्र पृष्ठ इस आकृति में कौन सा है, ये वाला, उसमें ना तो ये और ना ये,
ना तो आधार लिया जाएगा ना ऊपरी सिरा लिया जाएगा, केवल ये गोलाई में जो लगा है वो कहलाएगा वक्र। अब आएगा बेलन का संपूर्ण प्रस्थ। अगला कुछ किताबों में इसका नाम ये भी लिखा होता है CSA। इसका मतलब भी वक्र पृष्ठ ही होता है। इसकी फुल फॉर्म है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस तो शॉर्ट में कहते हैं इसको CSA। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है एक बेलन का जितना भी पृष्ठ दिखाई दे रहा है, एक तो ये वक्र पृष्ठ आ गया, एक ये आ गया और एक ये क्या है वृत्त, ये क्या है वृत्त। इसका क्षेत्रफल कितना है? वो तो परिधि होती है, परिधि मतलब ये लंबाई, ठीक है। कितनी होती है 2πr में बताता हूँ। धागा है किसी के पास? बताइए, ये तो आई कार्ड निकाल दीजिए। बाकी का आई कार्ड कहाँ है? कल कोई बिना आई कार्ड के दिखाई नहीं देंगे। ये देखिए, अगर मैं ये देख रहा हूँ तो ये लंबाई आ रही है ना इसकी बाउंड्री की, तो अगर मैं इसे हटाऊं तो ये जो इतनी लंबाई है, ये मैंने गोलाई नाप ली वृत्त की, तो ये वृत्त की गोलाई के बराबर है। इसी को कहते हैं परिधि। और क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है ये रखने के लिए जितनी जगह ले रहा है, यहाँ रख रहा हूँ, ये जितनी जगह ले रहा है पूरी पीछे, वो कहलाएगा क्षेत्रफल। तो समझ में आ गया क्षेत्रफल और परिधि में अंतर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? 8वीं की किताबें सब भूल गए तुम लोग, है तो उसे पढ़ो, उसमें सब लिखा है। वृत्त का संपूर्ण पृष्ठ आएगा वक्र पृष्ठ, तो आएगा ही आएगा। और एक आधार का क्षेत्रफल πr² और दूसरे का भी इतना ही है, तो 2 से 2πrh। CSA यानी वक्र पृष्ठ का मान होता है। CSA को क्या कहते हैं? और याद रहेगा? कितने बच्चों को रहेगा? चलो ठीक है, सभी को रहेगा। कल पूछ लूंगा। 2πr कॉमन ले लो, कितना बचा? h प्लस। तो आपका जो इसे संपूर्ण पृष्ठ को हम कहते हैं टोटल सरफेस TSA। क्या कहेंगे इसको? टोटल सरफेस। याद रहेगा? तो TSA का सूत्र आ गया आपके पास 2πr h प्लस। इसे हम संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं। कोई दिक्कत? वर्ग इकाई। तो ये हो गए आपके सूत्र। अब इन सूत्र के आधार पर सवाल कैसे होंगे वो हम अब देखेंगे। पहले ही सवाल देखेंगे प्रश्नावली 13 पॉइंट। प्रश्नावली लिखते हैं, सोचते हुए एक्सेल लिखते हैं। इसने कहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, यानी एक बेलन है, चित्र जरूर बनाइए। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी देर लगी बनाने में? ज़्यादा साफ साफ बनाने के चक्कर में मत रहना, बना लेना सर। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम r, और ऊंचाई तो h होती है, तो h कितना आ गया इसका? 14 सेंटीमीटर। इस तरह से दिखाएंगे ऊंचाई, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो बेलन के का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र 88 होता है। फॉर्मूला क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? बराबर 2 गुणा
फाई का मान 22/8, आर का मान पता नहीं, एच का मान कितना है 14। बेलन नीचे तो आर का मान निकाल देंगे 88 गुणा 7, जो भाग कर रहा है वो गुणा करेगा, जो गुणा कर रहा है वो 60 बचा 7 दूनी 14, 88 भाई 88 और 2 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 4, आर का मान आ गया 1। पूछा क्या है? बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो। त्रिज्या लिख लिए तो व्यास तो त्रिज्या का दुगना होता है। कितना आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किसका था? हाँ, 5 रुपए दे दिए हमने जिसके लिए थे। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा हैं? कहाँ पे बेटा? जो लंबाई होती है ना, लंबाई पे कभी वर्ग नहीं ले आता है। वर्ग तब आएगा जब पृष्ठ निकालेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ क्षेत्रफल से हमने निकाल दिया है त्रिज्या। जो त्रिज्या निकाल दी, त्रिज्या तो एक लंबाई है ना, क्षेत्रफल थोड़ी है। चौथा सवाल, सड़कें बनते देखिए किसी ने? वो चलता है रोड रोलर है ना, ऐसे ऐसे चलता है, बता दो ऐसे चलता है इस तरह से। अब जैसे इस पे ये लिखा है, तो हम यहाँ से जहाँ बी लिखा है वहां से चलाना शुरू करते हैं। ठीक है, चला और जहाँ तक बी आया हम, तो ये जो क्षेत्र इसने यहाँ कवर किया, ये इसके इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये गोल वाला क्षेत्रफल। क्लियर है? यानी रोड रोलर जो होता है, जब वो घूमता है तो वो एक चक्कर चलेगा, तो जितना उसका वक्र पृष्ठ है उतना क्षेत्रफल वो प्लेन कर देगा। ये हिसाब तो लगाते हैं सड़क कितने दिन में बन जाएगी। रोड रोलर लिया, उसका त्रिज्या नापी, उसकी लंबाई नापी, तो ऊंचाई होती है, तो 2πr फार्मूला लगाया, उससे निकल आया वक्र पृष्ठ कितना है, उतना निकल आया कि ये एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल पूरा कर देगा। फिर ये देख लिया भी ये पूरे दिन में, एक दिन में कितनी बार घूम जाता है, और जितनी बार घूमा उसको क्षेत्रफल से गुणा कर दिया, क्षेत्रफल निकल आया। अब बता दिया भैया यहाँ से लेकर बहेड़ी तक की सड़क बना देंगे हम 4 दिन में, क्योंकि हमारा रोड रोलर तो धीरे धीरे काम करता है। इसी तरह से एस्टिमेट आता है कि सड़कें कितने दिन में बन जाएंगी, तभी तो वो लिखते हैं बजट इतना, अनुमानित समय इतना। किसी दिन बारिश हुई, रोड रोलर नहीं घूमा, तो वो समय बढ़ घट जाता है। लेकिन अगर लगातार हिसाब लगा के चले, जितने दिन में बताया उतने दिन में काम खत्म हो। समझ आ रही बात? तो सवाल देखते हैं, किताब का है। अब तभी तो इस समय जो सड़कें बन रही हैं वो एक दिन में 37-38 किलोमीटर सड़क बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? उन्हें पता है भाई 12 रोड रोलर चल रहे हैं, वो बैठे बैठे कंप्यूटर से सब गुणा भाग कर लेते हैं। 12 रोड रोलर चल रहे हैं और कितनी देर चल रहे हैं, एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करेंगे, और भैया ये पूरे दिन में कितना चलेंगे। बोले भाई ये सड़क तो जो है 80 किलोमीटर बननी चाहिए, ये 2 किलोमीटर कैसे बन रही है? अब कैसे मना करोगे? कैसे मना करोगे? रोड रोलर तुम्हारे पास है। तो इस गवर्नमेंट में सड़कें इतनी लंबी जो बन रही हैं वो इसलिए बन रही हैं कि उन्हें पता है कि भैया पहिया इतना घूमेगा, इतना पेट्रोल दिया है तुम्हें, और तुमने ये पेट्रोल बता दिया कि इतना खत्म हो गया, ये पहिया तो घूमा ही नहीं। और घूमा होता, पढ़े लिखे लोग हैं सब, IIT करे हुए है ना, इंजीनियर, वो सब हिसाब लगा के बता देते हैं कि एक दिन में भैया इतनी सड़क बनेगी। ये काम नहीं कर रहा आदमी, इतनी सड़क नहीं बनाई है। चलो, तो रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर। तो रोड रोलर का जो व्यास है वो 84 है। ये है रोड रोलर, ऐसे तो होता है। तो इसका जो व्यास है वो 84 है। और इसकी
उसकी जो लंबाई है वो 120 है। तो ये तो बेलन के आकार का है, हमेशा रोड रोलर मानेंगे कब? हम तो गणित के हिसाब से ये कहेंगे ये तो बेलन है, रोड रोलर थोड़ी है। बात समझ आ रही है? इसको सीधा खड़ा कर दो बेलन बन जाएगा, तभी तो हम गणित में हल कर पाएंगे इसको। अब रोड रोलर ना मान के क्या मानेंगे? बेलन मानेंगे, जिसका व्यास पता है और ऊंचाई पता है। तो सबसे पहले यही सब चीजें लिख लो। रोड रोलर का व्यास क्या है? तो हमें तो त्रिज्या से मतलब है, हमें व्यास से मतलब क्या है? त्रिज्या जो है व्यास को 2 से भाग करके आ जाती है। 42 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या है। और इसकी जो ऊंचाई है उसको हम क्या, जो लंबाई है उसे क्या कहेंगे? h। कितनी है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? h का मतलब बेलन की ऊंचाई। अब तुम कहो ऊंचाई तो है ही नहीं, ये तो लंबाई है, तो खड़ा कर दो इसको। ठीक है, बाहुबली को बुलाओ और रोड रोलर ऐसा करवा दो और फिर सीधा रखवा दो। नहीं तो समझ लो वो ज्यादा आसान है बुलाने से। समझ में आ गया? एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने में 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितने? 500। एक चक्कर का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा ये? क्या फायदा हुआ समझाने का? हाँ, इसका वक्र पृष्ठ। अरे एक चक्कर जब घूमेगा ये तो यही तो पृष्ठ जमीन पे आ रहा है, तो जितना इसका ये गोल गोल पृष्ठ है वही तो जमीन पे आ जाएगा। तो गोल पृष्ठ है क्या इसका? वक्र पृष्ठ। एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल ये कवर कर लेगा? इसके वक्र पृष्ठ के बराबर, है ना? तो ये कह रहा है कि भाई ये बताओ, यानी एक चक्कर में कितना मैदान समतल करेगा ये, कितना इसका वक्र पृष्ठ है। तो एक चक्कर में समतल किए गए मैदान का क्षेत्र कितना होगा? वो बराबर होगा रोड रोलर का क्या कितना है? कितने चक्कर में है? एक चक्कर में। वो कह रहा है 500 चक्कर में पूरे मैदान को समतल कर देता है। इसका मतलब मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 500 चक्करों में रोड रोलर द्वारा किए गए समतल भाग का क्षेत्रफल है ना? तो मैदान का क्षेत्रफल कितना आएगा? मैदान का, और उसने कह दिया साफ साफ कि मैदान का क्षेत्रफल तुम्हें मीटर में निकालना है। किसमें? तो पहले ही इसे मीटर में कर दो। इसे 100 से भाग कर दो, इसमें बदल जाएगा मीटर में। 0.42 मीटर तो त्रिज्या हो गई, और इसे 100 से भाग करोगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, ये 1.2 मीटर। सारा केस ही खत्म करते हैं, बाद में उसे बदलने से अच्छा पहले बदल लो 100 से भाग करके, सेंटीमीटर को मीटर में। तो मैदान का क्षेत्रफल आएगा भाई 500 चक्करों में समतल मैदान। 500 चक्करों में कितना समतल होगा? 500 गुणा 2 बस इसे हल कर लेंगे, आपका उत्तर है 500 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा आपका मान 0.4215। अब इसे हम हल करें तो 7 से तो ये करना है, ऐसा करो इसे 2 जीरो बढ़ा लो, ये हटा दो 1 और 100 से 500 बार 5 बार कट गया, 742 हो गया। लो आधा तो वैसे ही हल हो गया। और इनकी गुणा करो 22 पंजे 110 और 110 दूनी 220 गुणा 12 6 72। अब 22 की गुणा कर लो 72 से, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15 कितना है? 4 4 8 5 1 5 8 4 और 1 0 और 1 के बाद 10। अतः मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? 1584 या 1584। अतः
मैदान का क्षेत्रफल 1584 मीटर के बराबर हो। इसमें नहीं आ रहा। तो एक चक्कर में समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल रोड रोलर का वर्गपृष्ठ होगा 2πr/h और मैदान का कुल क्षेत्रफल होगा 500 चक्करों में रोड रोलर ने समतल किया मैदान, और रोड रोलर 500 चक्करों में कितना मैदान समतल करेगा? 500 गुणा एक चक्कर में समतल करा गया मैदान का, वो इसके वर्गपृष्ठ के बराबर है 2πr/h। r और h का मान रख के इसे हल कर लीजिए, यही आपका मीटर में उत्तर है।